आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पाल समाज के दिग्गज नेता राकेश पाल के साथ काफिले के साथ उमड़ रहा भारी जनसैलाब। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर झांसी जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल इन दिनों गरोटा विधानसभा क्षेत्र में भारी हुजूम के साथ लगातार सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तस्वीर आपकी जन अदालत पर आप देख रहे हैं, जहां पर उनके साथ राजीव दुदेव, महानूर सिंह एवं एवरा प्रधान, ओम प्रकाश पाल, समाज के नेता पर्वत पाल मुख्य रूप से उनके साथ मौजूद रहे। इसमें तस्वीर आपकी जन अदालत पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गरोटा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अगुवाई में उमड़ रहा है भारी जनसैलाब। इस मौके पर उन्होंने समथर, बुढ़ेरा, बुढ़ेरी, अटा ऊटा साजोनी में सघन जनसंपर्क किया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में पाल बघेल समाज के समर्थकों ने हिस्सा लिया। जिंदाबाद 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 राकेश पाल जिंदाबाद 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 राकेश पाल जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 लगाओ बुलाओ मोदी योगी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री जवाहरलाल राजपूत जी से शुरू होता अटा ऊटा छेवटा साजोनी से लेकर के बुढ़ेरा बुढ़ेरी छेवटा, जो सभी लोग परिवार की तरह हैं और हमेशा आप लोगों ने जो स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। जो हमारे यहाँ के दिबियापुर के वासी हैं, जब भी हमने कोई आवाज़ लगाई और जब भी जहाँ जाने की केवल झांसी आप लोगों को कहा, तो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ पूरे दल में आज के मौके पर सभी दिबियापुर वासियों को, अपना वासियों का, सभी का जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनका हाथ जोड़ करके वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संगोष्ठी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जो हालात हैं, और जहाँ तक आपको मेरी अपनी बात है, इससे पहले जब भी आता था मैं, तो आपको समाजवादी पार्टी और साइकिल के लिए वोट मांगने आया करता था। और निश्चित रूप से आप लोग देख करके चेहरा कि हमारा नेता आगे बढ़े, हमारे नेता का कोई पद प्रतिष्ठा बने, आप इस मन आशा और विश्वास के साथ आप हमारे साथ लगे रहते थे। और आपने हमेशा इस क्षेत्र से जब भी हम आए हैं, आपने पूरी जीत का परचम लहराया है इन गांवों से। निश्चित रूप से जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, और समाजवादी पार्टी में मैं तो कहता हूं कि जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बर्दाश्त था और मुलायम सिंह यादव जी नेतृत्व कर रहे थे, उस समय वो सभी वर्ग का ध्यान देने का काम करते थे। लेकिन जब से माननीय नेताजी का हस्तक्षेप और तब से अपनी मनमानापन, स्वेच्छाचारता, ये पूरी तरह से डिक्टेटरशिप जिस तरह से पार्टी में पनपी, उन्होंने अपने परिवार के लोग भी, उन्होंने जब इस तरह की तानाशाही के आगे आपने देखा कि माननीय नेताजी ने अपनी बहू के टिकट के लिए भी कहा, तो उस पर मना करके जब भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव ने पहुंची और उनको वहां सम्मान, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सम्मान भी बरकरार था, आप सब लोग थे। मैंने कहा था कि मैंने जब 20 साल सेवा इस पार्टी में की, पूरी तरह से निरंतर आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, और जब 2022 में तो तब हद हो गई कि हमेशा मांगते थे। इस बार तो मैंने 3 जगह से टिकट मांगा,
ये ना रहे कि आपने यहाँ नहीं दे पा रहे, अब हम यहाँ दे देंगे, यहाँ नहीं दे पा रहे यहाँ दे देंगे। 3 जगह से आवेदन किया और तीनों जगह से उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं दे पाएंगे, देखेंगे। तो हमने माननीय एसपी सिंह बघेल साहब से बात की और उन्हें पूरी बताया। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि ये आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन आप नहीं माने। मैंने कहा अब हमारी समझ में आ गई है पूरी तरह से, आपका अनुभव, आपके बराबर हमारा अनुभव नहीं हो सकता। आप इस पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं, उसके बाद भी आप छोड़ करके गए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आप समझ गए थे। अब आप बताइए क्या करें। उन्होंने बात की और माननीय अमित साहब से मिलवाया, अमित शाह जी से। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि आपका बुंदेलखंड का पाल समाज, बुंदेलखंड के पाल समाज के लिए आप काम करिए और बुंदेलखंड का पाल समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके हमें आप बुंदेलखंड में रिजल्ट दीजिए। हम आपको, आपने तो 20 साल सेवा की है, हम 4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। आप बुंदेलखंड समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। पर्वत पाल जी जो जोनल हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर रहे, भाई भानु पाल जी, पर्वत पाल जी ने बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर पद से जिस दिन मैंने छोड़ा उसके दूसरे दिन, और पर्वत पाल जी ने पार्टी, हमारे राजपाल सिंह जूदेव जो हमारे साथ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव थे, उन्होंने भी छोड़ा। हमारे तेज सिंह प्रधान जी यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारे लोगों ने। और जिस दिन मैं यहाँ आया उस दिन समथर में मीटिंग थी, लगभग 200 लोगों ने यहाँ सदस्यता ली। फिर हम इसके बाद गुरसराय गए, गुरसराय में भी पूरा हमारा सारा का सारा यूथ वहाँ पाल समाज का पूरी तरह से उमड़ के आ गया और वहाँ कम से कम 300 लोगों ने सदस्यता गुरसराय में ली। और निरंतर हमें फोन आते हैं कि भाई साहब आपके साथ हैं, हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। कल अब कोरेठा में जो हमारा कार्यक्रम है उसमें कम से कम हजारों लोगों की संख्या में वहाँ पाल बघेल धनगर समाज के लोग इकट्ठे होंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आएंगे। और आप पूरी तरह से लोग कह रहे हैं, अब तो विरोधी भी कह रहे हैं, लोगों को अंदाजा लग गया है कि पाल गोपाल, पाल गोपाल होता था ना, पाल और गोपाल का साथ था, बीच में डैश लग गया, अब हो गया पाल गोपाल। पाल गया, अब नहीं है पाल। तो अब इस पूरी तरह से पाल बघेल धनगर समाज ने एक अपनी प्रतिष्ठा बना ली है और है कि अब तो ये हमारे मान सम्मान का चुनाव है। भाई राजपूत जी का जिस तरह से कार्य रहा, काम किया, वो ठीक है। अब भाई जवाहरलाल राजपूत की प्रतिष्ठा नहीं है, ये प्रतिष्ठा तो पाल बघेल धनगर समाज की है और वो पूरी तरह से अब पूरी विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश पाल आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए खास तौर से मैं सभी अपने पुराने साथियों से, परिवार के लोगों से मिलने के लिए, कहीं ये भी रहती थी टेलीफोनिक चर्चाएं तो सबसे बात हो गई, सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भाई साहब आप एक बार कम से कम गांव में एक बार चक्कर लगा जाइए। वैसे तो सब ठीक है, हमने कहा कि हमें और भी विधानसभाएं, 10 विधानसभाओं का दायित्व और सौंपा गया है ऊपर से, कहा कि आपको 10 विधानसभाओं में जाना है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे से पाल बघेल समाज से मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है किसी गांव में, आसपास सभी गांव में मैं ना पहुंच पाऊं, जहां नहीं वहां पर आप सभी हमारे हाथ पैर, जो हमारी ताकत है, हमारी ताकत आप लोग हैं। और आपने हमेशा साथ खड़े होकर के ये एहसास कराया है लोगों को कि जहां पर पाल बघेल समाज के जहां हमारे लोग रहे हैं, जहां हमारा नेता राकेश पाल है, वहां सारे के सारे लोगों ने पाल समाज ने ताकत दिखाने का काम किया है। आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि हो सकता है कि कुछ गांव में ना जा पाऊं, पूरे समथर क्षेत्र में बहुत से गांव हैं, तो सारे के सारे लोग हमारी उपस्थिति दर्ज कराएं और हो सकता है हमें बाहर जहां लगाया गया है ऊपर पार्टी के आदेश पर हमें जाना पड़े और जो कार्यक्रम लग रहे हैं वहां पहुंचे, तो अपनी अपनी जिम्मेवारी को मुस्तैदी से जिस जगह जो है जहां पूरे क्षेत्र में अपने लोगों से संपर्क करके पूरी मुस्तैदी के साथ 20 तारीख को इतने ताकत के साथ कमल निशान का
दबाना है बटन कि इसकी गूंज सीधी लखनऊ तक पहुंचे। जिताना है में अगर 1 नंबर की कोई सीट निकल के जाए तो उसका नाम गरोठा समथर हो। सभी साथियों को, सभी हमारे स्वजाति बंधुओं को, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कर्मठ साथियों को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।